हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे BVI साइंस वन लाइनर क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है। तो विटामिन ए के कारण अंधता का मुख्य कारण बालकों में होता है। दूसरा प्रश्न है कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर किस में होता है? तो कार्बोरेटर जो होता है पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। तीसरा प्रश्न है वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है। तो वाष्पन की दर द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वाष्पन की जो दर होता है वो द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चौथा प्रश्न है ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है। तो ज्वार जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होता है। ज्वार जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होता है तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाती है तो तीनों के गुरुत्वाकर्षण बल के योग के कारण ज्वार जो होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है। इसलिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होता है तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। पांचवा प्रश्न है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण की बात कर रहा है। आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो आपतन कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? तो आपतन कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। आपतन कोण 30 डिग्री का। टोटल आपतन कोण प्लस जो आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण का योग होता है अभिलंब से लेकर और 90 डिग्री होता है। तो आपतित किरण जो है वो सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है तो आपतन कोण 30 डिग्री का होगा। और हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए प्रवर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। छठा प्रश्न है ध्वनि का वेग निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है वो मेनली रूप से तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग होता है वो मेनली तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। सातवां प्रश्न है पानी और चौक को खड़िया भी बोलते हैं। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो हम पानी और चौक के मिश्रण को वाष्पन विधि द्वारा ही अलग अलग कर सकते हैं। तो इस क्या हो जाएगा? वाष्पन द्वारा पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। आठवां प्रश्न है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। तो परमाणु में जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक के भीतर होता है। परमाणु में के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है परमाणु में प्रोटॉन होता है तो कहाँ होता है? तो नाभिक के भीतर होता है। नौवां प्रश्न है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और अगर प्रोटॉन के खोजकर्ता की बात करें तो प्रोटॉन को खोजकर्ता गोल्डस्टीन को कहा जाता है और न्यूट्रॉन को खोजकर्ता जे चैडविक को बोला जाता है। और एक कण और होता है इलेक्ट्रॉन को खोजकर्ता जे थॉमसन को कहा जाता है। 10वां प्रश्न है जंग, जिसको रस्ट बोलते हैं, उदाहरण है। तो जंग का क्या है? तो यौगिक है। जंग क्या है? यौगिक होता है। सबसे इजी प्रश्न जल का रासायनिक सूत्र। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। 12वां प्रश्न है द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति कारण होता है। तो द्रव का बूंद होता है वो कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, जिसके कारण ही जो वर्षा होती है उसके बूंदे गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। 13वां प्रश्न है नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू एवं संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। नींबू एवं संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, जिसको अस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। 14वां प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध गठिया से प्रभावित होता है। तो गठिया जो रोग होता है हर हमेशा जोड़, यानी घुटना का हो या हाथ का हो, जोड़ को ही प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोड़। 15वां प्रश्न है मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्यों होता है?
क्योंकि जो प्रकाश का जो वेग होता है वो ध्वनि के वेग से अधिक होने के कारण सबसे पहले हम लोग को प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद ध्वनि सुनाई देती है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रकाश दिखाई देता है उसको, क्योंकि जो प्रकाश का वेग होता है लगभग वायु में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर पर सेकंड होती है। 16वां प्रश्न है, भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है। भूक्षरण यानी भूमि के क्षरण को हम वृक्षारोपण के द्वारा ही नियंत्रित कर सकते हैं, ताकि अगर वृक्षारोपण करेंगे तो मिट्टी का कटाव कम होगी और मिट्टी का कटाव कम होने से क्या भूक्षरण रुक जाएगा। इस प्रकार हम रोक सकते हैं वृक्षारोपण के द्वारा। 17वां प्रश्न है, कोयले के जलने से बनती है। तो कोयले के जलने से क्या बनती है? सबसे प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। 18वां प्रश्न है, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है। तो वायु की संघटक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वायु का मेन संघटक गैसें होती है, क्योंकि वायुमंडल में जो होता है 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। 1% में अन्य सभी गैस पाई जाती है। 19वां प्रश्न है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। क्योंकि वो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करते हैं, और हम लोग जो हैं दिन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जिसके कारण हम लोग हरे पेड़ पौधे जो हैं वो काफ़ी उपयोगी है। 20वां प्रश्न है, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो पंखा करने से हम लोग को क्या होता है कि शरीर पर आर्द्र के वाष्पन के कारण हम लोग को ठंडा अनुभव होता है। जो आर्द्रता होता है जिसके वाष्पन होने के कारण हम लोग को ठंडा अनुभव होती है। 21वां प्रश्न है, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब उचित रूप से भूसंकर्पित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण वैद्युत उपकरण पर तभी कार्य करना चाहिए जब वह भूसंपर्कित हो। 22वां प्रश्न है, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। घनत्व की बात करें तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होने के कारण वो जल पे तैरती है। 23वां प्रश्न है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेंसिकस हो जाता है। तो क्या हो जाता है? वो जब पारे को एक बर्तन में रखा जाता है तो वो उत्तल दर्पण के आकार ले लेता है। 24वां प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। क्या सतही तनाव के कारण, या इसको बोल सकते हैं हम लोग पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा के बूंद जो होता है वो गोलाकार होता है। 25वां प्रश्न है, रेबीज के टीके का खोज किसने किया? तो रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? लुईस पास्चर। रेबीज का टीका का खोज किसने किया? तो लुईस पास्चर। रेबीज एक बीमारी है जो कुत्ता के काटने से होता है। 26वां प्रश्न है, परम दाब क्या होता है? परम दाब बराबर होता है गेज दाब प्लस 1 बार। गेज दाब प्लस 1 बार को हम लोग परम दाब बोलते हैं, परम दाब बोला जाता है। 27वां प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण ताप में क्या होता है? जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम वृद्धि, अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो तापमान में हमेशा वृद्धि होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कमेगी तो तापमान में कमी होगी, तो इसलिए ताप में वृद्धि होता है। 28वां प्रश्न है, एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो इसे स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की गति। तो स्ट्रोबोस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम इसे माप सकते हैं। 29वां प्रश्न है, पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब वह टुकड़ा पिघल जाएगा तो पानी का स्तर क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। 30वां प्रश्न है, डाइन इकाई क्या है? डाइन किसका इकाई है? तो डाइन जो इकाई है वो बल की इकाई है। डाइन जो इकाई है वो बल की इकाई है और इसे CGS मात्रक बल की बोला जाता है। एड्स क्या होता है? एड्स गलत यौन संबंध से फैलने वाली बीमारी होता है। एड्स जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। HIV विषाणु के कारण होता है।
एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 32वां प्रश्न है सोलर सेल बदलता है, तो सोलर सेल क्या करता है, तो सोलर सेल का प्रमुख कार्य है सौर सेल को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना सौर सेल का प्रमुख कार्य होता है। 33वां प्रश्न है आरडीएक्स। आरडीएक्स क्या है, तो आरडीएक्स क्या है, एक विस्फोटक है। जिस आरडीएक्स क्या होता है, एक विस्फोटक होता है। 34वां प्रश्न है समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत क्या होता है, तो समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत जो होता है वो मात्र 10% होता है। 35 क्वेश्चन है किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का समान गिरती यानी समान त्वरण से गिरेगा, यानी किसी ऊंचाई से पृथ्वी को स्वतंत्र पूर्वक गिर रहे वस्तु त्वरण क्या होगा, समान होगा। 36वां प्रश्न है लीफ ब्लाइट रोग अधिकार पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में, यानी जो लीफ ब्लाइट रोग होता है वो किस में पाया जाता है, उच्च उत्पादकता वाले धान में लीफ ब्लाइट रोग पाया जाता है अधिकतर। 37वां प्रश्न है राइजोबियम लेगमिनोसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है उसकी कहाँ स्थित होता है, तो जड़ में स्थित होता है। 38वां प्रश्न है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है, तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या होता है, तो एमकेएस प्रणाली में क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइका क्या है, 40वां प्रश्न है माइका क्या है, तो माइका क्या है, विद्युत का माइका जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। माइका क्या होता है, माइका होता है विद्युत का कुचालक होता है। सोना का संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत क्या होता है, और एयू होता है, इसका लैटिन नाम ऑरम होता है। 42वां प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के से क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 43वां प्रश्न है कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, तो कौन सी ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। 44वां प्रश्न है ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, ब्रोंकाइटिस किससे संबंधित है, तो फेफड़ा से, फेफड़ा ब्रोंकाइटिस जो रोग होता है वो फेफड़ा से संबंधित है। 45 प्रश्न शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है, तो शरीर में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। एनए है, एनए क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल का एक क्या है, वर्ग है। 47 प्रश्न है पीयूष ग्रंथि अवस्थित है, पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होता है, मस्तिष्क में, पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है, मस्तिष्क में। 48वां प्रश्न है डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करता है, डिप्थेरिया किसको प्रभावित करता है, गला को। और 49वां प्रश्न है टेलीविजन के आविष्कारक जे.एल. बेयर, टेलीविजन के आविष्कारक जे.एल. कौन है, तो जे.एल. बेयर है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, 1/2 mv²। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को एग्ज़ाम की ग्रुप डी के या एनटीपीसी का या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करने में सहूलियत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।